साल 2024 का यूपीएससी का नतीजा हम सब लोगों के सामने है और बड़ी खुशी से हमें ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अक्षय परिहार जी ने जो है वो कामयाबी हासिल की है। ऑल इंडिया रैंक इनका 261 है। हालांकि इससे पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया था, उस समय भी जो है वो इन्होंने जम्मू कश्मीर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन आज जो है वो ऑल इंडिया रैंक 261 और मुकम्मल तौर पे हम ये कहना चाहेंगे आप सब लोगों को कि यूपीएससी में कामयाबी हासिल कर आए हैं। अवैस भट्ट साहब ने उस समय भी हम सब लोगों को ये कहा था कि अक्षय जी जो हैं ये बहुत जल्द यूपीएससी का इम्तिहान क्लियर करने वाले हैं। और उस टाइम जो इंटरव्यू किया था वो सर शायद केएस का इंटरव्यू था और रैंक थर्ड था आपका, जेकेएस का रैंक थर्ड था इनका। और उस टाइम में अवैस साहब ने कहा था कि जनाब ये ज़रूर यूपीएससी भी करेंगे। तो आज उस्ताद भी है, शागिर्द भी है और हम भी हैं, बातचीत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशंस अक्षय भाई कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली। क्या स्ट्रेटजीज रही इस बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में? जेकेएस तो आपने ऑलरेडी क्वालिफाई किया था, बट यूपीएससी में क्या रहा सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि स्ट्रैटेजी की बात है तो ये सिर्फ इस साल की गेम नहीं है। मैं पिछले 5 साल से 2020 से इस प्रोसेस में हूँ, तो वो इससे पहले भी मैं यूपीएससी के 2 इंटरव्यू दे चुका था। सो ये एक कल्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स है जो मैं पिछले 5 साल से डाल रहा था। जो भी बीच में पास्ट में मिस्टेक्स हुई, इस साल मैंने उन मिस्टेक्स पे वर्क किया, छोटी छोटी जो गलतियाँ थी उन पर वर्क किया और कंटेंट को रिफाइन किया। और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ सिर्फ यही नहीं, डेस्टिनी भी थी और मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे टीचर्स का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, जिसकी वजह से इस साल ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सका हूँ। हाँ सर, इम्पॉर्टेंट रहता है एक स्टैमिना, स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ पेशेंस। 5 साल बहुत बड़ी वक्त है सर, बहुत बड़ा वक्त है। 5 साल कैसे हम देख सकते हैं? बिल्कुल सर, जब मैं कहूँगा जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, मैं एमबीबीएस हूँ, ऑलरेडी डॉक्टर था, तो मैंने सोचा था कि 2 या 3 साल देंगे इस एग्ज़ाम को, तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रोफेशन में वापस भी जा सकते हैं। लेकिन जब इस प्रोसेस में आगे और इंटरव्यू में तक पहुंच के, बहुत क्लोज पहुंच के आप रह जाते हो और कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि एक छोटी सी गलती है, अगर उस चीज़ पे आप वर्क कर लो तो शायद आपका हो जाएगा। एक रीज़न ये है जो हमको इस प्रोसेस में चलते रहने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा ये सर कि जब हमने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है तो जो रीज़न होता है कि आपने शुरू क्यों किया, क्यों आप यूपीएससी को करना चाहते हो, आपका एम ये क्यों है, वाई, तो वो जो वाई है, अगर आपका वो वाई स्ट्रॉन्ग है ना, वो सर वो जितने मर्जी सेटबैक्स आए लाइफ में, वो आपको मोटिवेट करता रहता है कि जब तक आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करो तब तक आप मेहनत करते रहो। सर, इससे इम्पोर्टेंट रहता है एक उस्ताद का, एक इदारे का और एक अपनी फैमिली का। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? सर मैं कहूँगा इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका खुद का हार्ड वर्क है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है सर, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी बेस्ट विशेस और उनका कांस्टेंट सपोर्ट उस टाइम जब आप नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम भी वो आपके साथ है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने में। और जहाँ तक टीचर की, मेंटोर की बात है, तो उनका कांस्टेंट बिलीफ आपके ऊपर। जैसे मैं ओवैस सर की बात करूँगा, जब मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू नहीं भी हुआ था और मैं चाणक्य से जुड़ा हुआ था और मेरा जेकेएस भी हुआ, सब सर ने बोला कि सर बोला कि मुझे आप पे बहुत भरोसा है, बस कोई छोटी सी चीज़ है जो क्लिक नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया मुझे। उस टाइम ऐसा भी था कि मैं सोच रहा था कि शायद मैं छोड़ दूँ, अब कि नहीं हो पा रहा, शायद मैं गिव अप कर दूँ। लेकिन सर ने भी और मेरे पेरेंट्स ने भी उस टाइम कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, आप और हार्डवर्क करो, बस एक छोटा सा कुछ चीज़ है जो क्लिक नहीं कर रही, वो जब आपका टाइम आएगा आप कर लोगे। तो पेरेंट्स का, मेंटोर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, जेकेएस में रैंक थर्ड था इनका और आपके साथ जुड़े हुए थे, आज यूपीएससी में 261 रैंक है इनका। लाइफ में सक्सेसफुल होना तो सबका ख्वाब है, फेलियर भी वही लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। आपने इनका फेलियर और सक्सेस दोनों देखी हुई हैं, हाउ यू डिफाइन सर? नहीं, मैंने इनका फेलियर तो ऐसा मैं उसको फेलियर नहीं बोलूँगा। इन्होंने जैसे मैं हमारा लास्ट टाइम का इंटरव्यू था, वो बिलीफ सिस्टम, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हुआ है बच्चों को देखते हुए जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो एज गाइडेंस के तौर पर हम साथ रहते हैं, बट एक सिस्टम समझ में आता है, एक बच्चे का डेडिकेशन समझ में आता है, कितना हार्ड वर्कर बच्चा है वो। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, इनका रैंक थर्ड आया था स्टेट सर्विसेज में। मैंने आपको बोला था कि स्टेट सर्विसेज इन्होंने पहली बार में क्वालिफाई किया है, यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दे चुके थे और एक
तरीका मुझे समझ में आ गया था इनके पढ़ने का, मेहनत का, जो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंसान नहीं कर पाएगा। वो तब भी मैंने आपको बोला था कि इस बार इन्होंने स्टेट सर्विस से ज़रूर क्वालिफाई किया है, बट ये गिव अप नहीं करने वाले इंसान हैं, जो मुझे दिख गया था इनमें स्पार्क में। तो मैंने आपको बोला था कि ये गिव अप तो नहीं करेंगे, और हमारा एज मेंटोर, एज गाइड, मेरा यही रोल थ्रू आउट रहा है कि जब जब उनको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब जब एक इनकरेज करने की ज़रूरत थी, मोटिवेट करने की ज़रूरत थी कि नहीं, आप में तो वो क्षमता है, आप कर सकते हो, बस वो रोल मेरा साथ के साथ था। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का बिलीफ, खुद का इनका बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा, इतना स्ट्रांग है, इनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना मजबूत है कि जो मैं सारे एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो मेंटल स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए। मतलब ये एपिटोम है मेंटल स्ट्रेंथ का, जो उनको बिल्ड करना होगा, तभी ये सर्विसेज जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ सर, इससे इम्पोर्टेंट ये रहता है एक स्टूडेंट में पेशेंस होना, कि उसमें कितना ज़्यादा सब्र है और उस्ताद की नज़र। तो आपने अक्षय पे मेहनत इसलिए की क्योंकि आपको लगा कि अक्षय ये चीज़ कर सकता है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते होंगे सर जिनका बेसिक बड़ा वीक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनको भी तैयार करना, उन्हें भी जो है वो आगे लेके जाना कितना बड़ा चैलेंज है। चैलेंज, जैसे किसी ने भी सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज को तैयारी करने का सोचा, वो 100% ये मान के चलते हैं कि वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इसमें लगते ही हैं, और फंडामेंटल से हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, तो चैलेंज एज सच तो नहीं होता। बट जैसे मैंने बोला कि ये एक लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे, इंटरव्यू ड्रॉप होना, आप अगर तब इनसे मिले होते ना, जब इन्होंने इंटरव्यू दिया, ड्रॉप हुए, आप इनकी कामनेस, इनकी पर्सनैलिटी से कभी ये मेक आउट नहीं कर सकते थे कि इन पे कोई इस तरह का डेंट आया है। हालांकि अंदर भीतर क्या चल रही है वो किसी को आइडिया नहीं होता, बट ज़ाहिरी तौर पर जब वो मेरे साथ कभी भी सामने बैठे हो ना, तो मुझे इनकी कामनेस में कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। मुझे हमेशा लगा कि ठहराव है लाइफ में, कभी भागने की कोशिश ही नहीं की इन्होंने, इस बच्चे ने। तो जो नए जो स्टूडेंट्स आते हैं, जिनको तैयारी करनी होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें क्या होता है, उनके लाइफ में ठहराव लाना होता है, क्योंकि यंग होते हैं, भागना चाहते हैं। ये पढ़ाई तो वैसे भी भागने की है नहीं, बहुत स्लो स्टडी की है, तो वो हर चीज़ जो है इमीडिएटली अचीव करना चाहते हैं, वो कुछ इसमें पॉसिबल होता नहीं है। वो ज़रूर हम चैलेंजेस फेस करते हैं उन बच्चों के लाइफ में ठहराव लाना, प्रिपरेशन में ठहराव लाना, उनको ये समझाना कि भाई ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जैसे मैंने बोला कि उन्होंने 4 साल 5 साल तैयारी की है, इतनी मजबूती आने में समय लगता है बच्चों को। और आपके माध्यम के थ्रू मैं सारे बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी चैलेंज आपको आए, वो आपको फेस करना होगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। मैं करवाता भी आया हूँ और मैं आपके थ्रू उनको बोल भी रहा हूँ कि मेंटली चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं, बस ये एक चैलेंज रहता है कि उनमें ठहराव लाना ज़रूरी होता है। अक्षय सर, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं या जो ख्वाहिश रखते हैं, कितना समय चाहिए उनको इस पूरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी में? और बिलखसूस जो बच्चे यही प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, जिनका 1-2 बार इम्तिहान रह चुका है या क्लियर नहीं कर पाए हैं, वो दोबारा आना चाहते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, जब तक जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका मैं ये कहूँगा कि आपको 1 साल का पूरा डेडिकेटेड स्टडी चाहिए, जो आप पूरा इस एग्ज़ाम पे फोकस होकर पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये आपका डेस्टिनी बोलूँगा, हार्डवर्क बोलूँगा, कभी भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। 1-2 साल आपको देने ही देने हैं, उसके बाद जब आपका टाइम है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स का 1-2 अटैम्प्ट्स में नहीं हो पा रहा है, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप एक गलती ना करें। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, एक बार फेल होने के बाद फिर से सेम स्ट्रेटेजी, सेम अप्रोच लेके अगला अटेम्प्ट देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको अंडरस्टैंड करना कि आप गलती क्या कर रहे हैं, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, जानना है कि आप कहाँ पे रह रहे हो और क्यों रह रहे हो। दूसरों को देख के, दूसरों की स्ट्रेटेजी देख के कॉपी नहीं करो। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी बोलूँगा वो मत फॉलो करो, आप जो आप पे वर्क करता है वो फॉलो करो। तो जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उन मिस्टेक्स को दोहराओ मत, उन पे वर्क करो, तो आपको डेफिनेटली निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय परिहार जी भी थे हमारे साथ, अवैस साहब भी थे। अवैस साहब, क्या पैगाम रहेगा? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो सिलेक्शन है, अभी हालांकि हमने डिक्लेयर नहीं किया रिजल्ट, अराउंड 9 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है, छोटी सी जगह है, और मेरा सारा जो है, मेरा एनर्जी, मेरा फोकस, मेरे रिसोर्सेज सारे बच्चों पे लगते हैं। जो बच्चा तैयारी करना चाहता हो यहाँ आए, हम काउंसलिंग भी देते हैं उनको, हम तरीके बताएंगे कि ये सारे बच्चे कैसे पढ़े हैं,
इन्होंने कैसे तैयारी की है, वो सारी गाइडेंस हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी जम्मू सेंटर में। तो जिनको तैयारी करनी है हम ज़रूर रिज़ल्ट शेयर करेंगे सारे लोगों के साथ जो 9 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्वालिफाइड हुए हैं। मैं सारे लोगों को दोबारा आपके थ्रू उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ आए और एक्सप्लोर करिए ऑप्शन क्या है। जिन्होंने अभी तक नहीं समझा है कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, वो आए और एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशंस चल रहे हैं और वो काउंसलिंग सेशंस अवेल करें और देखिए क्या अगर सिविल सर्विसेज में उनको तैयारी करनी है वो ज़रूर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओवैस भट्ट साहब थे और अक्षय परिहार थे। ऑल इंडिया रैंक 261 ओवैस सर के दायरे से 9 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। बिलखुसूस अपनी लेगेसी को मेंटेन रखा हुआ है और हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स इनके इदारे से ही नज़र आते हैं। चाणक्य IAS अकेडमी ने हमेशा कोशिश की, पहल की है कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन को लेकर एक बड़ा काम करें और उसी चीज़ में ओवैस साहब ने जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया है, उनको पढ़ाया है, उनको मेहनत करवाई है और बच्चों ने भी जो है वो बड़े अच्छे से मेहनत की और आज जम्मू कश्मीर के कई सारे ऑफिसर्स इसी इदारे से पढ़ कर गए हैं। अक्षय परिहार जी के साथ इससे पहले भी एक साल हमने इंटरव्यू किया था जब JK थे। आज खुशी हो रही है कि आज ये IAS हैं और इस तरीके की चीज़ कहने में हमें खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि हमें यकीन है कि अपने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत प्यारा और बहुत अच्छा काम करेंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।